Suhani. In this video, I will discuss trick to find hybridization and geometry of molecule. Here are some molecule which I will discuss in this video. So trick number 1, ऐसे आपको लिख लेना है 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42 and 51. देन आपको यहाँ पे एक लाइन बनाना है और एक यहाँ पे बनाना है और एक यहाँ पे बनाना है. ये क्यों बनाना है? क्योंकि ये दोनों का पेयर अप होगा, ये अलग होगा, फिर इन दोनों का पेयर अप होगा. ये जो 2, 2, 2, 3, 3, यहाँ पे 4, 5 है. राइट हैंड साइड जो है वो बॉन्ड पेयर है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लोन पेयर है. तो ये 21 और 22, जहाँ पे लोन पेयर 1 है और 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर 2 है, तो वहाँ पे आप बी दोगे. जहाँ पे लोन पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर 2 है, वहाँ पे आप एल. जहाँ पे लोन पेयर 1 है और 3 है, वहाँ पे टी. और टी ऐसे भी याद रखना, यहाँ पे 3 है इसीलिए टी. और यहाँ पे तीनों को आप एस दोगे. और एस कैसे याद रखोगे? यहाँ पे 4 है मतलब स्क्वायर से एस. फिर यहाँ पे बी से बैंड स्ट्रक्चर होगा इसका. यहाँ पे एल से लीनियर. और यहाँ पे 2 है, 31, 32 है, तो दोनों को डिफरेंट होगा पर वो टी से स्टार्टिंग होगी उसका फर्स्ट. तो यहाँ पे जहाँ पे 31 नंबर आएगा तो वहाँ पे फर्स्ट आएगा ट्रायंगुलर पिरामिडल. और जहाँ पे 2 लोन पेयर है, 32 है, वहाँ पे टी से स्टार्टिंग हुआ पर टी शेप आएगा ज्योमेट्री. यहाँ पे भी आपको 3 ज्योमेट्री आएगी पर वो स्टार्टिंग उसका एस से होगा. तो 41 के लिए एक होगा, फिर 42 के लिए एक होगा और 51 के लिए एक होगा. तो 41 के लिए है सी सॉ और 42 के लिए है स्क्वायर प्लेनर, 51 के लिए स्क्वायर पिरामिडल. ये ट्रिक थी जो आपको यूज़ करना है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देख के. अब यहाँ पे अगर लोन पेयर 0 है तो फिर क्या ज्योमेट्री होगी, क्या शेप होगा वो देखते हैं. जैसे कि 20 0 लोन पेयर, 30 0 लोन पेयर, 40 0 लोन पेयर, 50 0 लोन पेयर, 60 0 लोन पेयर एंड 70 0 लोन पेयर. तो यहाँ पे अगर 2 है बॉन्ड पेयर तो लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 अगर बॉन्ड पेयर है तो टेट्राहेड्रल, अगर 5 बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर 6 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल, अगर 7 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है तो पेंटागोनल बाइपिरामिड. ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है. ट्रिक नंबर 2 से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं. तो ट्रिक नंबर 2 में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, सेंट्रल मेटल का वैलेंसी पता होनी चाहिए सराउंडिंग मेटल की. सो नाउ वी विल अप्लाई बोथ ट्रिक इन मॉलिक्यूल एंड फाइंड द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे ClF3 मॉलिक्यूल है तो ये सेंट्रल मेटल है और ये सराउंडिंग मेटल. तो सेंट्रल मेटल का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए. तो क्लोरीन 17 ग्रुप से है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है. तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसकी वैलेंसी 1 है तो वो क्लोरीन के एक मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो ऐसे F1F 2F 3F. तो ये करने के बाद ऐसे आपको करना है 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो इसका ज्योमेट्री कैसे लिखेंगे? एक s ऑर्बिटल, यहाँ पे 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल. तो इसकी ज्योमेट्री sp3d है. और इसका शेप फाइंड कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो कि 3 बॉन्ड पेयर है और ये 2 लोन पेयर है. तो ये 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 32 नंबर यहाँ पे आया. तो फर्स्ट ट्रिक से हम देखेंगे कि इसका शेप क्या है. तो यहाँ पे देखो 32 है तो टी है, टी से क्या है? टी शेप है. अगर 31 होता ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होता, ट्रायंगुलर पिरामिडल होता. तो यहाँ इसका शेप आया है या ज्योमेट्री आई है टी शेप. BH3 मॉलिक्यूल का बी बोरॉन 13 ग्रुप्स एलिमेंट से बिलोंग करता है इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है. 1, 2, 3. हाइड्रोजन
3 है तो 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो कैसे लिखेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को? s यहाँ पे 2p हो जाएगा, तो 2 p ऑर्बिटल और एक s, यहाँ पे टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो इसका ज्योमेट्री sp2 है। अब शेप देखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो शेप क्या होगा फर्स्ट ट्रिक से हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 30 आया अपना, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो शेप है ट्राइगोनल प्लेनर है। तो इसकी भी ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। SF4 का देखेंगे, तो S का वैलेंस, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। कैसे लिखेंगे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल? एक S का और P का 3 4 हो गए और D का 1 यहाँ पे हो गए। इसका ज्योमेट्री आएगा sp3d। अब ज्योमेट्री इसका कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है 41। तो फर्स्ट ट्रिक से हम फाइंड करेंगे इसकी ज्योमेट्री क्या है। अगर 41 आता है तो S है हमारा, और 41 आएगा तो C100 ज्योमेट्री है इसकी। तो इसकी ज्योमेट्री है C100। नाउ IF7 मॉलिक्यूल का देखेंगे कि ज्योमेट्री क्या है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहाँ पे आयोडीन बिलोंग्स टू 17 ग्रुप्स, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो वो हर एक आयोडीन के एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हम कैसे लिखेंगे? 7 है तो एक s ऑर्बिटल p3 एंड d3, अगर एडिशन करते हैं यहाँ पे 3 + 3 6, s का 1 7। ओके, अब ज्योमेट्री कैसे निकालना है इसका? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी लोन पेयर नहीं है, 7 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे 7 0 70 आएगा। तो फर्स्ट ट्रिक से जब मैंने आपको फर्स्ट ट्रिक बताई है तो वहाँ पे यहाँ ज्योमेट्री पता चलेगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल PCl5 है और फॉस्फोरस 15 ग्रुप से है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। 1 2 3 4 5। क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, इसीलिए वो फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा 5। 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5 है। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो कैसे लिखेंगे? sp3d। यहाँ पे s1 3p है और d है, ये टोटल 5 ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, तो ज्योमेट्री sp3d है। और यहाँ पे नो लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, तो इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। वैसे इसे भी 5 को भी 2 मतलब 2 में अगर डिवाइड करते थे 3 और 2 में, तो 3 से क्या आप कर सकते हो? ट्राइगोनल लिख सकते हो, और 2 से बाइपिरामिडल। नाउ SO3 2- आयन का वो सिंपल मॉलिक्यूल था, अब ये आयन है, तो आयन्स का कैसे हम ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन निकाले? तो यहाँ पे सल्फर बिलोंग करता है 16 ग्रुप, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 एक्स्ट्रा किया है क्योंकि यहाँ पे 2- है, इसलिए 2 एक्स्ट्रा किया है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये 2 सल्फर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, और ये हो गया 1 लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 है, तो 4 रहेगा, तो हम कैसे लिखते हैं? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। नाउ हेयर 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो फर्स्ट ट्रिक से हम देखेंगे कि क्या है। अगर 31 है तो T से स्टार्ट होगा, और T से स्टार्ट होगा तो ये क्या है? ट्राइंगुलर पिरामिडल। Now another example, BeCl2. Be belongs to second group, so valence electron is 2 and Cl have valency 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे
2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा 2, तो यहाँ पे ज्योमेट्री है sp, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे नंबर आए 20 और 20 आता है तो उसका लीनियर ज्योमेट्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।